तो हेलो स्टूडेंट, आपका यूट्यूब चैनल पुनीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं पुनीत कुमार। तो चलिए आज क्लास 9 के बच्चों के लिए प्रश्न वाली 3A का क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये दूसरा क्लास लेकर के आए हैं। इसके पहले ऑलरेडी फर्स्ट क्लास करवा चुके हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट क्लास को जाकर कर लीजिए, उसके बाद इस क्लास को कीजिएगा। तो इस क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 5 से। पिछले क्लास में क्वेश्चन 4 तक करवा चुके हैं। तो इस क्लास में आप लोग क्वेश्चन करवाएंगे 4 से। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। टाइप 2 का ये प्रश्न है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन देकर बताइएगा, नहीं क्वेश्चन बड़ा है तो देख लीजिए। यहाँ पर एक्स प्लस वाई जो है ए का स्क्वायर हो गया, सॉरी यहाँ पे एक्स प्लस वाई और यहाँ पर होगा एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं, देख लीजिए। आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिए। मिला लिए? हाँ सर। चलो ठीक है। आप देखो एक्स प्लस वाई, ए का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इतना बराबर हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर। ए बराबर है एक्स प्लस वाई माइनस बी बराबर एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई के होल स्क्वायर। एक्स कट गया, बच गया वाई और वाई, तो हो गया यहाँ पे 2y के होल स्क्वायर। अब 2y के होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 4y के स्क्वायर। ये आंसर हो गया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चालू कर नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? चलिए अब 5 का बिग क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन मिला लीजिए, देख लीजिए। देख लीजिए यहाँ पे 9 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए और बी को देखिए पहचानिए, ए और बी कहाँ। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस वाई के, ये पूरा पे इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है? माइनस, अब देखिए तो ए बराबर क्या हो गया, ये हो गया 3 इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे बी तो हो गया 2 इंटू एक्स माइनस वाई के, ये पूरा होल स्क्वायर हो गया। ये बी बराबर है, तो बी बराबर यहाँ पे लिख दीजिए कि 2 इंटू एक्स माइनस वाई के वाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 छूट गया है, 2 एक का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हो गया। अब इतना बराबर होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए बराबर ये हो गया और बी बराबर ये हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस प्लस वाई। अब बी बराबर देख लीजिए, बी बराबर 2x माइनस वाई के होल स्क्वायर। ये पूरा का स्क्वायर हो गया। अब देख लीजिए इसको करेंगे तो हो गया ये 3x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 2y पे इतना पे होल स्क्वायर हो गया। अब देख लीजिए 3x में से 2x जाएगा तो बस यहाँ पे 1x। अब 3x 2x हो गया 5y, 3y और 2y हो गया 5y के होल स्क्वायर। नीचे आ रहा है इतना? यस। अब इतना बराबर 2 को लिख दीजिए कि x प्लस 5y इंटू एक्स प्लस 5y इसका गुणनखंड होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। यस। नोट कर लिए? नहीं सर। नोट कर लिए सर। चलो इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गुणनखंड निकाले। इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला है, इसके पहले ही बता चुके हैं। तो फॉर्मूला को लिख दीजिए कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ये लिख लीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला को लिख लीजिए। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। चलिए लिख लिए होंगे तो अब इसको इरेज करते हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन देखिए, लिख लिए? यस सर।
अब आइए क्वेश्चन पे। अब फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ए में है 4a² माइनस 9ab प्लस c के होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए इसको। तो चलिए देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर माइनस 3b प्लस c के, ये पूरा होल स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया a के स्क्वायर माइनस b के होल स्क्वायर। तो अभी लिखवाएं आप लोग के कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसी पे लिख देना है। तो आप देख लीजिए, a बराबर हो गया 2a और b बराबर b 3 इंटू b प्लस c। a बराबर देखिए हो गया 2a प्लस b बराबर 3b प्लस c, ये हो गया। अब b आप देख लीजिए, अब a माइनस b, तो a बराबर 2a माइनस b 3 इंटू b प्लस c, ये हो गया। आप देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा कुछ ऐसे 2a प्लस 3b प्लस 3c हो गया ये। अब इसको भी कीजिएगा तो हो जाएगा ये 2a माइनस 3b माइनस 3c, ये इसका गुणनखंड ये हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 6 का बी का देख लीजिए। यदि समझ में आ रहा होगा तो क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, किसी किसी को समझ में आ रहा सोल्व कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 2x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर। इसको सोल्व कैसे करेंगे अब बताना ये देकर क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए 2 का तो स्क्वायर नहीं होता किसी का, यह वर्ग नहीं है, और 18 भी जो है किसी का वर्ग नहीं है। x तो है y भी, लेकिन तो इसको क्या करेंगे स्क्वायर में करने के लिए 2 देखिए 2 जो कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ बच गया x के स्क्वायर माइनस 9 के y, एक स्क्वायर बच गया। आप देख लीजिए यहाँ पे हो गया 2, अब a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। तो इसको भी लिख सकते हैं ऐसे कि x के स्क्वायर माइनस 3y के होल स्क्वायर, ये हो गया ऐसे। अब हो गया a का स्क्वायर माइनस ये 3y के है, तो ये हो गया b का स्क्वायर। अब इतना को लिख सकते हैं, सूत्र पे लिख सकते हैं ये वाला पे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। अब इतना बराबर होता है कि a प्लस b इंटू a माइनस b, वहीं पे लिख दीजिए। आप देखिए तो x a बराबर x, तो हो गया ax प्लस 3y और इंटू x माइनस 3y, ये आपका इसका गुणनखंड हो गया। चलिए नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी, फर्स्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सी देख लीजिए। अब यहाँ पे 50b के स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस 98 a स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए 50 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है और 98 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसको सोल्व करने के लिए कॉमन देखिए, कॉमन हो सकता है दोनों में, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2। तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया 25b के स्क्वायर और c के स्क्वायर। अब यहाँ पे बच गया 49 a के स्क्वायर। आप देखिए 25 जो गया 5 का स्क्वायर है और 49 कितना का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है। अब 2 5b के होल स्क्वायर करेंगे माइनस 7a के होल स्क्वायर करेंगे और माइनस कोस्ट। अब देखिए फिर वही हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस ये b हो जाएगा। तो 2 इंटू ए प्लस बी, तो a बराबर 5b प्लस 7a इंटू 5b माइनस
7a, ये हो गया इसका गुणनखंड हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, रुक जाओ ही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए डी का। डी में क्वेश्चन आप लोग के सामने 3x के स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे x के क्यू है, क्वेश्चन नंबर मिला लीजिए। कॉपी लेके साथ में बैठे हुए हैं ना। 3x क्यू माइनस 243x वाई के क्यू है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख के बताइएगा ना, यहाँ पे भी कुछ कॉमन लेने पड़ेगा, उसके बाद ये स्क्वायर पे होगा। देख लीजिए यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो कुछ कॉमन लीजिए। आखिर कॉमन कितना लीजिएगा कि क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे यदि कॉमन 3 लेते हैं, x भी कॉमन लेते हैं, तो x 3 कॉमन ले लिए 3x, तो बच गया यहाँ पे कितना बच गया x के स्क्वायर। अब माइनस यहाँ पे बच गया 81, 8 3 की 24, 3 कम 3, यहाँ बच गया 81। अब x कॉमन जब यहाँ हो गया तो बच गया सिर्फ यहाँ पे y के क्यू बच गया। वीडियो रोक दो। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देख लीजिए। 3x के क्यू माइनस 243x वाई का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को देखिए बनाइए, समझ में आ रहा होगा तब। चलिए देख लीजिए, अब यहाँ पे कुछ कॉमन लेने पड़ेगा। 3x क्यू में सब यहाँ भी कुछ कॉमन लेने पड़ेगा। तो यहाँ पर जब कॉमन 3 लेते हैं और x कॉमन लेते हैं तो बच गया यहाँ पे x के स्क्वायर माइनस 81x। x नहीं होगा, क्यों नहीं कॉमन यहाँ हो गया, तो बच गया यहाँ पे y के स्क्वायर बच गया। अब देखिए जब 3x, अब यहाँ पे हो गया x के स्क्वायर माइनस 9y के स्क्वायर। चलिए समझ में आ रहा होगा। ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कर बताइएगा क्या दिक्कत है इससे। समझ गए उतना। अब 3x, अब a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर ये हो गया। अब देख लीजिए तो x a प्लस b हो जाएगा, x प्लस 9y इंटू x माइनस 9y, इसका आंसर ये हो गया। चलिए नोट कर लीजिएगा, नोट कर ली। रुक जाओ जी, पानी सूखे दे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए x के पावर 5 और y के पावर q है। तो इस क्वेश्चन को भी वर्क करने पर बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ही बनेगा। तो कैसे से देख लीजिए, यहाँ पे x जो है कॉमन कुछ होगा यहाँ पे, तो x यदि कॉमन लेते हैं तो बच गया x के पावर 4 माइनस x के स्क्वायर, ये बच गया। आप देख लीजिए x इंटू एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे x के होल स्क्वायर कीजिए, इतना हो गया। अब हो गया ए का स्क्वायर, ये माइनस बी का स्क्वायर, तो हो गया ये x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस x, ये आपका इसका गुणनखंड हो गया। बाकी चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ गया है x के क्यू माइनस एक्स। तो इसको कैसे बनेगा देख लीजिए, बनाइए। यदि समझ में आया होगा आप तो बनाइए। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर। तो x के क्यू है तो यहाँ पे x कॉमन हो गया, x यहाँ भी और x क्यों मिल रहा है तो x कॉमन हो गया, तो बच गया x का स्क्वायर माइनस इधर 1 बच गया। अब देखिए x इंटू एक्स के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर ये हो गया। x तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इसका गुणनखंड हो गया। चलिए यदि क्लास अच्छा